रशीदा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम मेरी मुरादें पूरी करने का जरिया बनी हो। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगी। एक दो लड़के हैं मेरी नजर में, पढ़े लिखे, अच्छे खानदान के। अल्लाह सब खैर से कर देगा। आमीन आमीन। अच्छा, कल कितने बजे आ रहे हैं वो किरण के रिश्ते वाले? शाम 4 बजे का टाइम ठीक रहेगा? हाँ, 4 बजे ठीक रहेगा। मैं शुमाइल से भी कह दूंगी कि वो दफ्तर से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाए। बड़ी किस्मत वाली हो बहन, बड़ी बेटी बैठी है और छोटी के रिश्ते का इंतजाम हो गया। बस रशीदा, ये तो तुम्हारी मेहनत और अल्लाह का फजल हुआ है। तुम बैठो, मैं फीस लेकर आती हूँ। अरे अरे रहने दो बहन, घर की बातें बाद में देख लेंगे। अरे नहीं नहीं रशीदा, हकदार को जितनी जल्दी उसका हक पहुंच जाए अच्छी बात होती है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ना अदनान साहब देख लीजिएगा कि शायद यही बच्चा आपका हो। हमजा? क्या यही आपका बच्चा है? जी सर, ये मेरा ही बेटा है हमजा। हमजा देखो, मामा आ गए आपके पास। ठीक है अदनान साहब, आप अपने बेटे का ख्याल रखिए। कोई भी मसला हो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। अदनान बाबा, डैड अंकल बोलते हैं क्या मेरे बाबा नहीं है, वो मेरे बाबा है। जब ये मुझे क्यों बोलते, आप तो मेरे बाबा है ना। सब झूठ कहते हैं बेटा, हमजा का बाबा सिर्फ मैं हूँ।
तो मेरे ही बेटे। ओके? कितना बदनसीब बाप हूं मैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद औलाद की खुशियां हासिल नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे घर में मौजूद है और मैं इससे बात तक नहीं कर सकता। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती मेरे लिए? आप इस बात पर भी तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आपकी औलाद आपके इतने करीब मौजूद तो है। कम से कम आप उसे देख तो सकते हैं, बिला वास्ता ही सही, लेकिन आप उनके दुख दर्द में शामिल तो हो सकते हैं ना। शाहीना, मैं तो इनके साथ मिलकर खुशियां बांटने का इरादा लेकर आया था। आप फिक्र ना करें, खुशियों का दौर भी बहुत जल्द आएगा। मैं फजर को देख लूं जरा। सूप पी लो। हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल से सीधा आपको घर ले आई। मुझे यहाँ नहीं रुकना। मुझे आपके शौहर के घर में 1 मिनट और नहीं रुकना। फजर, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आपको मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। सब समझ आ रहा है मुझे। आप मेरे ऊपर किसी किस्म की मेहरबानी नहीं कर रही थी, बल्कि आप अपने शौहर के गुनाह धुलवाने के लिए हाथ मल रही थी। मुझे यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकना। फजर, प्लीज, आप मेरी कदर चाहे ना करो, मगर एक माँ की मोहब्बत पे शक तो मत करो। नहीं हो सकते। उन्होंने हमारे बचपन का कत्ल किया है, इसके साथ साथ
उन्होंने एक वफादार बीवी की जिंदगी भी बर्बाद की है। कुछ अंदाजा है आपको किस किस कयामत का मुंह नहीं देखा हमने? कैसी कैसी परेशानियों ने हमारे घर की राह नहीं देखी? ऐसे कौन से सवाल थे जिनके जवाब नहीं दे सकी मेरी माँ? जब एक औरत को उसका शौहर बगैर किसी वजह के इस बेरहम दुनिया के आसरे पर छोड़ देते तो आपको पता है उसके लिए कितनी मुश्किल होती है? अपने बच्चों को जवान करना अकेले नहीं, आपको नहीं पता होगा। वो सिर्फ हम बहनें जानती हैं या हमारी माँ जानती थी। ये शख्स क्या जाने? शर्म नहीं आती आपके शौहर को हमारे साथ ऐसा मजाक करते हो? जरा भी खौफ खुदा नहीं है उनके दिल में? आपी, आपने अम्मी से झूठ क्यों बोला? तो तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे सब सच बता देना चाहिए था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कुछ भी है, नेकी तो की है उसने हमारे साथ, और अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से हमारे लिए इतना कुछ करता आ रहा है। तुम क्यों आज हमदर्द बन रही हो उसके लिए? नहीं आपी, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, बड़ी बातें करनी आती हैं तुम। ये तो आंखों देखी बात है। मैं देख रही थी उस दिन जिस तरह वो आपसे बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? मैंने देखने का कहा है, सुनने का नहीं। सलमान बुरा लड़का नहीं है। अब इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, मोहब्बत करता है वो आपसे। मोहब्बत? लेकिन किरण, मेरे पास ये मोहब्बत वगैरह का टाइम नहीं है। मैंने इस घर को सपोर्ट करना है, तुम्हें रुखसत करना है। अगर मैं इन सब चक्रों में पड़ गई ना, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तुम अभी छोटी हो, इन सब बातों को नहीं समझोगी। समझ तो आप नहीं रही हैं आपी। एक बात बताओ, तुम सलमान के बारे में क्या जानती हो जो आज उसकी इतनी हिमायत कर रही हो? आप खुद तो कहती थी बुरे लोगों की बुराई ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती, और सलमान तो पिछले 5 साल से हमारे घर आ रहा है। हमारे घर नहीं, घर के गेट पर। जी नहीं, वो काफी बार अम्मी से मिलकर जा चुका है जब आप अपनी पुरानी जॉब पे जाया करती थी। चलो अब सो जाओ, मुझे भी आराम करना है, सुबह इंटरव्यू के लिए जाना। चलो। मिलेंगे हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, मिलेंगे हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ। बस इंतज़ार है कब ये कमाल होना है, अभी तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अब्बास साहब। अगर मैंने आपको माफ कर दिया तो मेरी अम्मी की रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अश्क रोकना जा का वबाल होना है, हेलो। मुझे यकीन था कि तुम जाग रही होगी। तुमने बिल क्यों जमा करवाया? खुदा जानता है शुमाइल, मैंने सवाल का जवाब देने के लिए कॉल नहीं की। तुमने बिल क्यों जमा करवाया? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। तुम क्या समझती हो यार? क्या मैं नहीं जानता कि तुम किन हालात से गुजर रही हो? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकता तो तुम्हारे दुख तो बांट सकता हूँ ना।
मेरे अब्बा कहते हैं कि ये दुनिया बहुत जालिम है और इस जालिम दुनिया में अगर कोई एहसास करने वाला मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो तुमने मुझ पर एहसान किया? नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारा दुख बांटा है। और हाँ, एक बात तुम अच्छे से जान, चाहे तुम मुझ पे गुस्सा करो या मुझे मना करो, मैं तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मोहब्बत करने वाले गिन गिन कर एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। इतना लेक्चर बहुत है या और दूं? तुम बकबक करते थकते नहीं हो? क्यों, तुम्हें मेरी बकबक बुरी लगती है क्या? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अच्छा, मतलब कि अच्छी लगती है। तुम मुझसे जबरदस्ती सुनना चाहती हो क्या? अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम बाहर कब मिल रहे हैं? अभी नहीं। फिर कब? बाद में बता दूंगी। अच्छा, तो चोरी छुपे ये सब चल रहा है। अब तो मान जाए आप ही। किरण, अपने कमरे में जाओ। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। ये लीजिए, आपका नाश्ता बिल्कुल तैयार है। इतनी जल्दी नाश्ता? आज तो मैंने सोचा था कि तुम दोनों के साथ बैठकर नाश्ता करूंगी। जी नहीं अम्मी जी, किरण अभी तक सो रही है, तो क्या आप तब तक खाली पेट रहेंगी? लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं अम्मी जी। चलें, अब आप जल्दी से नाश्ता करें। चलें। मेरी लाडली बेटी। क्या बात है बेटा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। अम्मी जी, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो मैं भला कैसे परेशान हो सकती हूँ? अरे मेरी दुआएं तो तुम दोनों के हर वक्त साथ है। तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अम्मी जी प्लीज, अब ये सुबह सुबह रोने धोने वाली बातें मत कीजिएगा। आज के दिन मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ। आज क्यों बेटा, मेरी तो दुआ है कि हर दिन हर सूरज के साथ तुम इसी तरह खुश और आबाद रहो। आमीन अम्मी जी, और आप भी। अच्छा, मैं ये किरण को देखती हूँ, अभी तक बेगम साहिबा सो रही हैं, आप नाश्ता कर ले, ठीक है? किरण, किरण। किरण, उठो, सुबह हो गई है। ऐसे जान नहीं छूटने वाली तुम्हारी जब तक आंखें नहीं खोलोगी। सारी गलती मेरी है। कैसी गलती? मैंने आपको बताया था सलमान आपसे मोहब्बत करता है। आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेंगी। आप क्या समझती हैं, अम्मी नहीं जानती? नहीं, क्योंकि अगर जानती होती तो अब तक मुझसे पूछ चुकी होती। आज नहीं पूछा तो कल पूछ लेंगी। तुम मुझे ना बंद आंखों से नहीं डरा सकती बेबी किरण। मैंने एक डायलॉग सुना है, प्यार करने वाले डरते नहीं हैं। तुम ना आज मुझे अम्मी से पिटवा कर ही रहोगी। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? प्यार करने वाले डरते
मिसेस फजल रयान की अपॉइंटमेंट है हमारे पास, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, आपके मिसेस की अपॉइंटमेंट है, कंफर्म कर दूँ? मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट लिख के दे रही हूँ जो तुम्हें बाकायदगी से लेने हैं, और नेक्स्ट विजिट में अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना। मुझे तुम्हारा केस उनसे डिस्कस करना है। तो वही लड़की है जो रयान के साथ थी।